वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं नाजुक। हाँ जी, कितनी नाजुक है देखें। आप भी अपना रिश्ता लेके आई हैं यहाँ पे क्या? जी अंकल। अंकल, मैं आपको अंकल नजर आ रहा हूँ। अरे भाई, यही तो वो लड़का है जिसकी हमने शादी करवानी है। माफ कीजिएगा, मेरे चश्मे का नंबर ना थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई भी नहीं देता? मुझे ना शाम से पहले सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन 7 बजे के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाता है। अच्छा, तो फिर आप जहेज में क्या क्या लाई? अरे मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, और खुसूसन इनसे तो बिल्कुल भी नहीं। हाय अल्लाह, कितने अच्छे हैं आप। आपको बच्चे पसंद हैं? बच्चे? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं ना। शादी के बाद वो हमारे साथ ही तो रहेंगे। लो भी खूबसूरत, तुम्हें छोटे छोटे बहन भाई मिल जाएंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? शट अप नबील, कोई शादी वादी नहीं हो रही, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अजीब बदतमीज लोग हैं, पहले बुलाते हैं और फिर बेइज्जत कर देते हैं। चलो भाई पापा जी, आप टेंशन ना ले पापा जी, जो अगला रिश्ता आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता है। अब तुम लोगों को मेरे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है। आप अपने लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। क्या? अब मैं अपनी पसंद के मुताबिक रिश्ता ढूंढूंगा और तुम लोगों को शादी करके दिखाऊंगा। चले जी, वापसी की तैयारी करें। नहीं भाई नहीं, हम तो पापा जी का वलीमा ही खा के जाएंगे बस। मैं तो कहता हूँ पहले बच्चे के बाद चलेंगे। बिल्कुल नहीं, आप लोग अपना सामान पैक करें, चलें। वो जो हमने पैक करना है वो सामान है? हाँ जी। बिल्कुल नहीं। मैं मुस्सा यार नबील, ये तो सारी गेम ही उलट गई है यार। अरे सोचा था पापा जी शादी करवा लेंगे और खुश हो गए, को 10-12 लाख हमें भी दे देंगे। मैं मुस्सा वही बात की ना आपने, अगेन एंड अगेन। बड़ा मुंह छोटी बात। नबील, और यार महमूद साहब, जब हमें आधी जायदाद मिल सकती है तो हम 10-12 लाख पे क्यों गुजारा करें यार? यार लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है महमूद साहब कि हम पापा जी की जिस लड़की से शादी कराएंगे ना, उससे डील करेंगे कि शादी के बाद आधी जायदाद पापा जी की वो हमारे नाम लगाएगी। अरे नबील, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार ऐसी लड़की हमें मिलेगी कहाँ? टेंशन ना ले, मैंने बहुत लोगों को बोला हुआ है, आप मेरे साथ आए। आओ। मैं निराली हूँ। जी, लग भी रही हैं आप दोनों शक्ल से बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी मदद कर दें। देखें, हमारे पास आपके लिए एक बड़ा ही मजबूत सहारा है। क्यों महमूद साहब? अरे नबील, मुझे सहारा देने में तो कोई एतराज नहीं है, बस तुम अपनी माँ को समझा लेना। निराली को सहारा हमारे प्यारे पापा जी देंगे। सुनो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा साहब जी? देखो, करना ये है, पापा प्लीज इस दफा सोचे समझे बगैर शादी मत कीजिएगा। तू तो सही तरह बता। आज वो कहाँ थे आप लोग? और ये लड़की कौन है? जानो, ये निराली है, तुम्हारी होने वाली अम्मी जी। अम्मी? किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, when this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तगफार। तत्ती चढ़दी जवानी कर मेरी मनमानी, अग दो पासे लगी है तू किथे नस जानी। One look at you and I can say हो गया प्यार बार बार। ओ पापा जी, वापस आ जाएं और दाद दें अपने दामाद को कि उसने अपने लिए कितनी अच्छी सास ढूंढी है। थोड़ी सी मुझे भी। नबील, तुम क्यों पापा की शादी कराने पर तुले हुए हो? पापा ने नहीं करनी शादी। आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? किस बेवकूफी का ऐसा तुम्हें? ये इस बेवकूफ सुल्ताना ने कहा है जी। खूबसूरत माँ जी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो तेरी होने वाली अम्मी जी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेम साहब। क्या अस्सलाम वालेकुम मेम साहब? पापा
आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। पापा जी डोंट वरी, मैं हैंडल करता हूँ खूबसूरत को। जानू क्या हो गया तुम्हें यार? देखो पापा जी कितने खुश हैं। हाँ, और लड़की भी ना बहुत ही भोली भाली है, बेताब की तरह की बिल्कुल भी नहीं है। बेताब जी से तो बहुत प्यारी है जी। आओ निराली, हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जान लेते हैं। हाँ हाँ चले, आप दोनों को मैं लेके चलती हूँ, वापसी में हमने गोलगप्पे खाते हुए आने। जी नहीं, हम खुद घूम लेंगे। आओ मैं तुम्हें अपना लॉन दिखा के लाऊं। निराली जी पापा जी ले जाए अच्छी तरह लॉन दिखाइएगा। नबील ये क्या है? कहाँ से लाए हो इस लड़की को? जानू मासूम और बेसहारा लड़की है, पापा जी को बहुत सवाब मिलेगा इससे शादी करके। तुम्हें कोई और नहीं मिला था सवाब दिलवाने के लिए? भाई मैं तो तैयार था इस गरीब लड़की का सहारा बनने के लिए, मगर ये नबील नहीं माना। अफ्तार, मैंने आपकी जान ले लेनी है। कितना प्यारा नाम है, निराली। आपका नाम भी निराली है? नहीं, मेरा नाम तो सिद्दीकी है। सिद्दीकी? मेरे खालू थे सिद्दीकी, बेचारे गुजर गए। तुम चाहो तो मुझे सिद्दीकी कह सकती हो। नहीं, मैं तो आपको भोलू बुलाऊंगी। कितने भोले और क्यूट है आप। भोलू? और मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? आप ना मुझे निराली बेगम कहिएगा। मैं तुम्हें सिर्फ बेगम कहूंगा। हाय अल्लाह, आप कितने वो। अच्छा, तुम्हें भी भूलने की बीमारी है क्या? नहीं, मैं तो आपको कभी नहीं भूल सकती। निराली, मैं शादी के बाद तुम्हें मन का बना के रखूंगा। निराली तो आपकी कनीज बन के रहेगी भोलू जी, आपकी कदमों में सारी जिंदगी गुजार देगी। सच? मुझे ऐसी ही नेक और खिदमत गुजार बीवी की तलाश थी निराली। तो फिर हमारी बात पक्की भोलू जी? अरे बिल्कुल पक्की है। चलो और निकाह की तैयारी करेंगे। भाई लगता है साहब जी आज ही निकाह कर देंगे। खूबसूरत बीबी ये बताएं कि मैं आज खाने में क्या क्या बनाऊं? मुझे नहीं पता। तू कैसी वो है, तुझे अपने पापा की शादी की जरूर वो नहीं है। माँ जी मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। आइए आइए। पापा जी आ गए। पापा जी आ गए। जी पापा जी। भाई हमने ये फैसला किया है दोनों ने कि हम आज इसी वक्त अभी निकाह करेंगे। पापा बेटा खूबसूरत, मैं तुम्हें माँ बन के पालूंगी। तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे खूबसूरत, अब गुस्सा थूक भी दो यार, खुशी का मौका है भाई। हाँ जान। चल पुत्र, अम्मी जी को अंदर लेके जा, अच्छा सा तैयार श्यार कर दे। पापा जी शादी मुबारक हो बाबा जी। चल भाई राजा, बजा दे बाजा। जी साहब जी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे अली इमरान, तेरे भाई ने अपने ससुर की शादी करा दी। भाई बूढ़ा बड़ा ही खुश है। हाँ, उस लड़की से पहले डील की है, शादी कुछ दिनों बाद आधी जायदाद उस लड़की के नाम होगी और बाकी आधी मेरे नाम। और पापा जी होंगे सड़क पर और तेरा भाई सीधा जाएगा टर्की और किसी खूबसूरत लड़की के साथ निकाह भड़काएगा। नबील वो क्या? तुम इतना गिर सकते हो? मैं कहाँ गिरा हूँ जानू, मेरे को सही खड़ा हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया नबील, तुमने पापा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है। हाँ जानू, वैसे कैसा चला है दिमाग मेरा? मैं पापा को सब बता दूंगी नबील। अब कोई फायदा नहीं जानू, वो निराली के प्यार में पागल हो चुके हैं। वो तुम्हारा यकीन कभी भी नहीं करेंगे। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने लालची और घटिया आदमी हो। शौक से बता देना जानू। मैं जरा टर्की जाने की तैयारी करूं। तुम चाहो तो यहाँ रुक के अपनी अम्मी की खिदमत कर सकती हो। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, मुझे तुम्हारा ये जो लास्ट वाला शटअप है ना, ये दिलो जान से कबूल है। टिक 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 देगा तो ट्राई करूं। टिक 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 टिक। वो चिट्टा कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा आशिक तेरे ते।
हाय, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी नरम दिल भोली भाली निराली मिली है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी और इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाओगी। अबे बस कर जा, बोर क्यों कर रहा है बुड्ढे? क्या? बहरा है क्या? तुझे बोल रही हूँ, ज्यादा बोर मत कर। निराली, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। ये सुबह से आप करके मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, घर भी चढ़ गई। पानी लाऊं? पानी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू अपना पसीना पोंछ ले भोलू मियाँ। निराली? निराली बेगम बोल, निराली बेगम। निराली बेगम? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी आपके पैरों में बैठी रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। हैं? मुझे कदमों में बिठा के रखेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, तुम एक भोली भाली सादा सी निराली हो। निराली बेगम हूँ मैं। चोरी, किडनैपिंग, बत्ताखोरी की वजह से मशहूर है मेरा घराना। पिछले महीने बैंक डकैती में मेरा भाई अरेस्ट हो गया, तो मैंने सोचा मैं तो सेटल हो जाऊं। तू ये रख। ये क्या है? गन 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 गन। गन है, गिफ्ट है तेरा शादी का, रख लेना। कहाँ जा रहे हैं? नबील, नबील, खूबसूरत। अरे निराली देखो, निराली, 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 नबील देखो, देखो, निराली। अरे नबील, अरे इसके हाथ में तो गन है। निराली, ये तुमने कहाँ से उठा ली है? फेंको, गंदी बात होती है गन उठाना। फेंको इसको। ओ छोटी शर्ट वाले, ओ बड़े मुंह वाले, खबरदार जो तुम दोनों ने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत की तो, वरना याद रखना एक एक बात बता दूंगी इस भोलू को। भोलू? नबील, नबील, ये बता रही थी कि ये चोरी, डकैती, किडनैपिंग भी करती है और उसका भाई जो है ना वो जेल में भी है। जब चोरी डकैती ये करती है तो उसका भाई क्यों जेल में है? मेरे पीछे भी पुलिस थी, मैं फरार हो गई थी। ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया निराली? अगर पहले बता देती तो ये बकरा कहाँ से मिलता मुझे? ले हाथी को बकरा कह रही है। देखो, हम इस शादी को नहीं मानते। तुम्हें पापा को छोड़ना होगा। अब ये मेरा शौहर है और ये घर भी मेरा है। जिसे शादी मंजूर नहीं है वो हाथ उठा ले। हम में से किसी को ये शादी मंजूर नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नबील, ये सब कुछ तुम्हारी बकवास प्लानिंग की वजह से हुआ है। निराली ने बेचारे पापा का क्या हाल बनाया, देखा तुमने? हाँ, तो तेरा पापा उस चड़ैल का गुलाम बना फिर रहा है। मेरा पुत्र देख प्योर मन, ना ये घर का कोई काम करता है ना कमाता है, एक नंबर का नकम्मा। पर बीवी का गुलाम ना बना मेरा कफील। ओ माँ जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे जलील कर रही हैं? पुत्र जो समझ ले। भाई निराली से मौका मिलते ही हम डील वाली बात कर लेंगे यार। अभी तो जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इनका क्या करना है भाई? मैं आपको वो ला दूं शफीक। वो क्या? वही जिसके खाने से आपके पेट के चूहे मर जाएंगे जबरान। खाना? खाना नहीं वो। तुम एक काम करो मोमो, तुम मुझे थोड़ा सा जहर ही ला दो। हाँ हाँ हाँ, जहर। मैं आपको चूहे मारने वाला जहर ला दूं क्लीन। मुमताज! ओ यार बस करें महमूद साहब, आपको जो खाना है यार उस राजा को बताएं, वो बना देगा यार। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था नबील। अबे राजे, अबे राजा इधर आ। क्या है? ओए, भाई कुछ खाने को दो यार, बड़ी भूख लग रही है। खाने को कुछ नहीं मिल सकता। क्यों बचा? निराली बेगम का हुक्म है कि आप लोगों को 3 वक्त के खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाए। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? खूबसूरत बीबी, साहब जी ने कहा है कि निराली बेगम जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। और निराली बेगम आप सबको कमरे में बुला रही है, कोई खुसूसी ऐलान कर रहा है उन्होंने। मेरा ख्याल है महमूद साहब, निराली को अपनी डील याद है। वो आज सबके सामने मुझे आधी जायदाद दिलवाएगी पापा जी से। आज वो आ जाओ, चलो आज वो चलो, आज वो चल बे चल, चल बे चल, चल चल। तो क्या इरादे हैं तुम लोगों के? जी निराली बेगम, बस वो हिस्सा मिलते ही हम लोग अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे। देख रहे हो भोलू, इनकी नजरें हमारी दौलत पर हैं। अरे निराली बेगम, ये मेरा दामाद जो है ना, ये हमेशा से ही लालची और मुफ्त हो रहा है। लेकिन मुफ्त खोरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा, आप प्लीज टिकट करा दे। हम सब आज ही कराची वापस जा रहे हैं। लो जी, पापा क्यों करवाएंगे टिकट? अपने शौहर से बोलो। हाँ तो मैं करा देता हूँ। लाए पापा जी पैसे दे। अच्छा, खब बताओ, भोलू क्यों देगा पैसे? क्योंकि भोलू ही हमारे घर का सारा खर्चा उठाते हैं अम्मी जी। आज के बाद से नहीं उठाएंगे। पापा, ये क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही तुम्हारी माँ। आखिर कब तक नबील नौकरी नहीं करेगा? आप कम से कम मेरा और मुमताज का खर्चा तो भेज दिया करेंगे ना पापा जी। ओ दादाजी, तुम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपने इस निकम्मे बेटे की जिम्मेदारी हो। और जब तक इस घर में हो कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलेगा। सारे काम बराबर बराबर करने होंगे। अरे भाई, घर के काम हम करेंगे तो राजा क्या करेगा? राजा देखेगा कि तुम लोग ठीक तरह से काम कर रहे हो या नहीं। क्या? हाँ,
चलो भोलू, जी जी सारा सामान उठाओ, मेरे कमरे में चलो। जी बेगम। पापा जी, ओ पापा जी, ओ पापा जी, रन मुरीद पापा जी, रन मुरीद। ठीक से दबा। हाँ बेगम, मैं ये कह रहा था कि बेगम, मेरी जो बेटी के ससुराल वाले ना बहुत ही लालची और कमीने लोग हैं। वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन तू फिक्र मत कर, उन सबको टाइट करके रखूंगी मैं। वो बेगम असल में खूबसूरत से जरा नरमी से पेश आना है। क्या? अरे वो तो सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। मीसनी चाहती ही नहीं थी कि हमारी शादी हो। और खबरदार, खबरदार जो अपनी बेटी की तरफदारी की तो भूल गया मेरा भाई जेल में है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था बेगम, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ। कौन है बे? आजा आजा। जी बेगम साहबा, आपने याद किया? मैं क्यों याद करने लगी तुझे? याद तो मैं बादशाह को कर रही थी। बादशाह? कौन बादशाह? अरे मेरा सांप का मंगेतर था, बहुत चिड़चिड़ करता था, उड़ा दिया मैंने। उड़ा दिया? अरे गोली से उड़ा दिया भोलू। तू पैर दबा। और राजा तू, जी 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 बेगम साहब। तूने उन भीख मंगों पर कड़ी नजर रखनी है। वो जब तक यहाँ है घर के सारे काम उनसे करवाना। आज से तू उनका बॉस है और तेरी तनख्वाह डबल। तनख्वाह डबल? अभी पिछले महीने तो 500 बढ़ाए थे इसके मैंने बेगम। बोलू ठीक है, हाँ तुम्हारी तनख्वाह डबल डबल। बहुत शुक्रिया साहब। डोंट माइंड। उन लोगों की एक एक रिपोर्ट लाके देनी है मुझे। बहुत ऐश कर लिया मेरे भोलू की दौलत पे, अब बताती हूँ उनको मैं। चल जा। जा। तू रुक क्या? दबाओ बे। हाँ, मैं तो क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो ना हम लोग कौन है? हाँ, भीख मंगे और मुफ्तखोर। राजा? ऐसा निराली बेगम ने कहा है। उन्होंने कहा है जब तक आप लोग इस घर में रहेंगे, घर के सारे काम आप लोग खुद करेंगे। और तू यहाँ बैठ के वो देगा? वो क्या, तनख्वाह? नहीं, वो जो इशफाक नाश्ते में खाते हैं। अंडे? हाँ, तू यहाँ बैठ के अंडे देगा। भाई मैं आप लोगों को सुपरवाइज करूंगा। बेगम साहिबा ने मेरी प्रमोशन कर दी है। चलो भाई काम पे लगो, वरना बेगम साहिबा से शिकायत कर दूंगा। ओ नहीं, मैं झाड़ू नहीं दूंगा। मुझे ना डस्ट से बड़ी खतरनाक एलर्जी है। वो जो तुम्हें डस्ट से खतरनाक है वो एलर्जी है? हाँ जी। अच्छा जी। कोई नहीं पुत्र, तू पोछा मार देना। ओ माँ जी, मैं पानी दे देता हूँ पौधों को यार। और चलो काम शुरू करो। कर रहे हैं यार। आए काम शुरू करें। आए। मम्मा तुम ये झाड़ू लगाओ, बहुत अच्छा झाड़ू लगाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए चलता जा। अरे तुम लोग तो बड़े काम चोर हो, अभी से थक गए। अभी तो मैले कपड़ों का ढेर रखा हुआ है, चलो जल्दी छोड़ो। ओ भाई, हम लोग को धोबी नहीं है, खानदानी रईस हैं। महमूद साहब के दादा धोबी थे, इनसे दुलवा ले भाई। नबील, मेरे दादा धोबी नहीं थे। हाँ, वो धोबी नहीं थे, वो दर्जी थे। इनके दादा जो भी थे अभी तो नौकरी कर रहे हैं ना। चलो उठो, बाकी ये काम खत्म करो। बहुत हो गया राजा, मैं अभी पापा से जाके बात करती हूँ। मेरी बात कभी नहीं टालेंगे वो। तुम्हें और निराली बेगम को यहाँ से जाना होगा। वेरी गुड जानू। ले भाई राजा, बच गया अब तेरा बाजा। गई तेरी नौकरी, बड़ा बनता था। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं है। पापा? बदतमीज लड़की, दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकती थी? पापा ये आप ठीक नहीं कर रहे। बेटा ठीक से तो काट के रखे। निराली बेगम को छिलके के साथ पसंद है सेब। पापा मैं सेब की बात नहीं कर रही, आप इसकी बातों में आकर ठीक नहीं कर रहे। देख लो बोलो अपनी लाडली को। बुरी बात है बेटा, खूबसूरत अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते। ओफो पापा, ये मेरी माँ नहीं है, आप इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि बेटा हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है ना, है ना? बहुत ही सर चढ़ा के रखा हुआ इसको, कैसी कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। तुम चुप रहो, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। खूबसूरत ठीक है निराली, तुम अपने ससुराल वालों के साथ रह रहे ना, उन्हीं जैसी हो गई हो। पापा चली जाओ यहाँ से, और अगर आइंदा तुमने निराली बेगम से बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर दूंगा। पापा
ठीक था हाँ, ये लो और खाओ ना। नबील, मेरा दिल चाह रहा है मैं जान ले लूं उस औरत की। जानू खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ जी की जान लेने की कोशिश की। मैं माँ जी की नहीं, उस निराली की बात कर रही हूँ यार। उसकी वजह से पापा कितने बदल गए। क्यों जानू, पापा जी ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने कहा है कि वो हमारा खर्चा बंद कर देंगे नबील। इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं पापा जी। उन्होंने तो चांदी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके हॉस्टल की फीस कौन देगा। तुम नबील, अब हम सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जानू मेरे तो रात से ना कंधे में मोच आई हुई है। कुछ सोचो नबील। सोच रहा हूँ जानू, सुबह से निराली के बारे में सोच रहा हूँ। नबील, वो निराली ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। जानता हूँ जानू, लेकिन निराली गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। शट अप नबील, कुछ करो। अजय जानू, मैं सोचता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम इधर ही रहो, इसी शॉट में रहो, मैं वहां जाके सोच रहा हूँ। चलो अब तक आज रोटी दे। अरे रोटियां तो खत्म हो गई हैं। अच्छा बाजे बाजे राजे, क्या है? जल्दी से मेरे लिए 5-6 रोटियां तो डाल के लेकर आओ। 4-5 रोटियां ना मेरे लिए भी ले आ। निराली बेगम का हुक्म है कि आप सबको 2 रोटी से ज्यादा खाना नहीं दिया जाए, वरना आप लोग कामचोर हो जाएंगे। अरे भाई, 2 रोटियों का पता ही कहाँ चलता है। और क्या, जब तक 4-5 रोटियां खा ना लूं ना तो मेरी भूख नहीं खुलती। चल शाबाश, जल्दी रोटी लेकर आ मेरे लिए। कहा ना नहीं मिलेगी रोटी। देख बाजे, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत वो हूँ। वो क्या, भूखी? भूखी तो मैं हूँ, पर मैं वो भी हूँ जिससे सब डरते हैं बच्चू। हाँ, चुड़ैल। हाँ, वैसे हमारी शादी में ना मेकअप करके तुम बहुत ही खतरनाक लग रही थी मोमो। चुप है। हाँ खतरनाक, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ। जा जल्दी से मेरे लिए रोटियां लेकर आ। देखें, आप लोगों का नौकर नहीं हूँ मैं, अब सुपरवाइजर हूँ। अब ये खाना खा लिया है ना, जाए और ये गंदी प्लेटें जाके धोए। सही है? मोमो, मेरी प्लेट भी तुम धो दो ना। यार नबील, यार ये निराली तो हमें पेट भर के खाना भी नहीं दे रही यार। महमूद साहब, आपका पेट है या किसी सियासतदान का जो भरी नहीं रहा यार? अरे यार छोड़ो इस बात को, निराली से बात करनी पड़ेगी, उसे उसकी डील याद करवानी पड़ेगी यार। ऐसा कैसे चलेगा भाई? सही कह रहे हैं महमूद साहब। महमूद साहब, वो सामने बैठी है निराली और आस-पास पापा जी भी नहीं है। आए इसको इसकी डील याद कराते हैं। आ जाओ फिर। आज वो। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा बकरा हाथ लगा है। बड़े ही बेवकूफ लोग हैं। बस तुम जल्दी से जेल से छूट के आ जाओ, फिर यहीं से अपना गैंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो निराली, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने शादी से पहले हमसे डील की थी, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? निराली बेगम से हिस्सा मांगोगे? अबे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। निराली, तुम जानती नहीं हो कि महमूद साहब कितने खतरनाक आदमी है। हाँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। हाँ। बहुत देखे तुम जैसे। अगर जिंदा सलामत कराची वापस जाना चाहते हो ना, तो मुझसे पंगा नहीं लेना। जा रही हूँ मैं अपने भोलू के साथ शॉपिंग करने। जब वापस आऊँ तो पूरा घर चमकता हुआ नजर आना चाहिए, समझे तुम? यार नबील, अरे ये तुम्हारी गिटी-पिटी सास ने तो हमें नौकरी बना के रख दिया यार। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। महमूद साहब, थोड़ी और बेइज्जती कर दूं? नबील, और चले यार महमूद साहब, बैठ के निराली के खिलाफ कोई निराली साजिश करते हैं। वो जो निराली के खिलाफ निराली सी करनी है, वो साजिश है। हाँ जी। अच्छा जी, बैठे जरा। आइए जी, फिर जरा बताइए जरा। देख, करना ये है। उत्तर शमेला, मुझे बड़ी जोर की वो लगी है। वो तो माँ जी बाथरूम जाए ना आप। चुप है। मैं भूख की बात कर रही हूँ, लैट्रिन की नहीं बात कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। निराली ने फ्रिज पे ताला लगवा दिया है माँ जी। क्या? जी, और चाबी सिर्फ राजा के पास है। तो तेरा पापा क्यों बीवी का गुलाम बना बैठा है रजवाना? यार नबील, कुछ सोचो यार। अगर इन हालात में हम कराची चले भी जाते हैं तो क्या फायदा होगा? अरे अगर तुम्हारे ससुर ने हमें खर्चा नहीं भेजा तो कैसे चलेगा घर? ये फिरखंदा है ना, ये हमें पालेगी नौकरी करके। नहीं माँ जी, नहीं। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं अपनी बीवी की कमाई खाऊं। अरे तो इसके बाप की कमाई तो खा ही रहे थे ना। अरे उनका तो मैं इकलौता वारिस हूं ना महमूद साहब। मैं अपने हक के पैसे छोड़ूंगा नहीं महमूद साहब। मेरे दिमाग में एक प्लान है। आप लोग मेरा प्लान गौर से सुने। इधर आए।
बिल्कुल नहीं नबील, मैं तुम्हें किसी का मर्डर नहीं करने दूंगी। और शराब जानू, तुम्हें तुम्हारे पापा जी एक पीस में मिल जाएंगे यार। आए मैं मुसाफिर, आए आओ आ जाओ आ जाओ। अब सारे मसाइल हल हो गए ना। मेरी बच्ची, तू देख, मेरी बड़ी नंद है ना, तू 10 साल बड़ी है मुझसे। पड़ोस से ना मेरे लिए एक पराठा उधार मांग के ले आ प्लीज। राजा, प्यारा मासूम सा राजा। अरे क्या राजा यार, इसे तो असल में राजा होना चाहिए था। क्या है, यहाँ पे मामूली सी नौकरी कर रहा है। मैं खुश हूँ। और कहाँ खुश है भाई तू? तेरे मुंह से नहीं लग रहा तू खुश है। यहाँ निराली बेगम से हर 2 मिनट बाद बेइज्जत हो रहा होता है। ओ भाई, तेरा भी हक है कि तू अय्याशी करे। देखो राजा, हम तुम्हें 10 लाख दे सकते हैं। 10 लाख? हाँ 10 लाख। फिर तुम्हें ये मामूली सी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपना को बिजनेस स्टार्ट करना। बस बदले में तुम्हें हमारा छोटा सा एक काम करना हो। भाई कैसा काम? निराली बेगम को सिर्फ एक जूस का गिलास पिलाना होगा। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, मैं अभी पिला के आता हूँ, पैसे तैयार रखो। अरे पूछ तो ले भाई, उसमें मिलाना क्या है? मुझे मालूम है, बर्फ मिलानी है ना। अबे जहर मिलाना है जूस में। जहर? हाँ, और वो जूस के पीते ही तुझे तेरे 10 लाख मिल जाएंगे। बोल मंजूर है? मंजूर है। डन है, डन। मैं साहब डन है। डन है। आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? कुछ नहीं पापा जी, ऐसे खड़े थे हम लोग, आपका इंतजार कर रहे थे। लग तो नहीं रहा कि ऐसे खड़े थे। साहब जी, ओ साहब जी, बेगम साहिबा गुजर गई। साहब जी, बेगम साहिबा चली गई। क्या हो गया मेरी निराली को? निराली, निराली, अरे क्या हुआ इसको? लगता है जहर मिला जूस पिया है इसने। क्या? किसने दिया जहर इसको? पापा जी मुझे ना इस राजा पे शक है। राजा? तुमने? नबील, तुम फौरन पुलिस को बुलाओ, पकड़ के ले जाओ इसको। अरे बुलाना क्या है पापा जी, मैं अपने हाथों से इस कातिल को पुलिस के हवाले करूंगा। ले जाओ। मेरी प्यारी सास को मार दिया तूने, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतारी। चल 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 निकल जा यहाँ से, वरना मैं सचमुच पुलिस को बुला लूंगा। तब हो जा। चेक किया माँ जी आपने, आपके बेटे ने एक तीर से 2 निशाने किए। लेकिन पुत्र, तुझे तो निशान लगाना आता ही नहीं है। लेकिन मुझे तो लगाना आता है ना। सासू माँ, आप जिंदा हैं? ये भूत बनकर वापस आ गई है जमील। मैं कभी मरी ही नहीं थी। इस राजा ने मुझे सब सच पहले ही बता दिया था। मैं तो सिर्फ भोलू के सामने तुम लोगों की असली शक्ल लाना चाह रही थी। देख लिया, ये है तुम्हारी बेटी के घर वाले। मुझे तुम लोगों से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। अब मैंने नहीं जाना कराची वापस। अब पापा जी वहाँ पर वापस जाने के ना पैसे भी नहीं है किराए के। हाँ जी पापा जी। पैसे नहीं है, ये लो बस का किराया। पापा, हम बस में कैसे जाएंगे? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।